चलिए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर का नाम है मीन, मीडियन एंड मॉड। तो बच्चों, जितनी बातों का भी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सारी बच्चे ध्यान से सुने, क्योंकि ये सारी बातें कॉमन है। किसमें किसमें कॉमन है? सीबीएसई बोर्ड में भी है और आईसीएसई बोर्ड में भी है। ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आप ध्यान से इसको देख रहे हैं तो हेडिंग हम लोग इसमें डाल देते हैं। दिस इज मीन, मीडियन एंड मॉड। इससे रिलेटेड बच्चों हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड ओजाइव कर्व। क्या कहते हैं बच्चों उसको? ओजाइव कर्व। ओजाइव कर्व। ये सारी बातों का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो ये डिस्कशन बच्चों हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो हम लोग इसको दोबारा देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द, लिखना स्टार्ट करिए, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। तो बच्चों क्लास 10th में क्या होता था कि आपके पास ऑब्जर्वेशंस होते थे, तो हम ऑब्जर्वेशंस की वैल्यूज का आप सम कर लेते थे और जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते थे उससे आप डिवाइड कर देते थे, तो मीन आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे साथ मैं हूँ एमपीएम सर और मेरे बगल में बच्चा बैठा है कार्तिक तिवारी। तो कार्तिक तिवारी और एमपीएम सर की एज का रिलेशन अगर हम देखें तो एमपीएम सर की जो एज है वो है 30 इयर्स और कार्तिक तिवारी की एज है 20 इयर्स। तो 30 और 20 को ऐड करेंगे तो 50 हो जाएगा, और दो लोग हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 क्या है? तिवारी जी और एमपीएम सर की मीन एज है। तो बच्चों ये होता है मीन एज निकालने का मेथड। लेकिन बच्चों ये जो मेथड है ये क्लास 10th में हम यूज करते थे। ठीक है, तो क्लास 10th में इस डाटा को हम लोग कहते थे अनग्रुप डाटा। लेकिन अब हमारे पास डाटा कैसा होगा बच्चों? ग्रुप डाटा होगा। तो किस टेबल पे हम लोग को वर्किंग करनी है? यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया क्लास इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल यहाँ पे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये दिया। उसके बाद ये हो गया 8, 12, 10, 11, 9, ये दिया हुआ। ठीक है, चलिए तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? यहाँ पर मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग टेबल किस तरह से बनाते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, उसके बाद निकालते हैं उसकी मिड वैल्यू, और उसके बाद निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों एफ आई एक्स आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एफ आई एक्स आई। तो बच्चों सबसे पहले हम, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टेबल आप सही से बनाइए। यहाँ लिखिए क्लास इंटरवल, यहाँ पे लिखिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे है क्लास मार्क। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे एफ आई एक्स। तो बच्चों इंटरवल है 0 से 10, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 10/2 यानी कि 5। फिर इंटरवल है 10 से 20, तो बच्चों 10 प्लस 20/2 करेंगे तो 30/2, और 30/2 क्या होता है बच्चों? 50। तो बच्चों आपको ये गैप दिख गया कि ये जो गैप है बेसिकली 10-10 का गैप है। तो 25 में 10 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 25, फिर 25 में 10 ऐड करिए तो 35, फिर 35 में 10 ऐड करिए 45। तो इस तरह से बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका तैयार होगा। सर गैप सेम ही रहता है किसी एक भी, मतलब उसके बाद हो गया ये 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो बच्चों क्लास मार्क यानी कि मिड वैल्यू जिसको हम एक्साई से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं। ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं तो आपके पास क्लास मार्क बार बार निकल करके आ जाता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं तो क्लास मार्क आपका बार बार निकल के आ जाता है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं तो 35 आ जाता है। और इससे बढ़िया बच्चों आप गैप देख लिए, वो गैप यूनिफॉर्म होगा, ऐड करते चले जाइए 10-10 का, तो वो आपके पास डायरेक्टली निकल के भी आ सकता है। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 8, 12, 10,
11 और 9। अच्छा, फ्रीक्वेंसी गिवन ही हुई। ठीक है, तो क्वेश्चन ऊपर लिखा है, क्वेश्चन आप जरूर पढ़िए, बिना क्वेश्चन पढ़े अटेम्प्ट मत करिए एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन हो, तो कभी निकालनी होगी। क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या गिवन है? नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है? गिवन है। हाँ तो बस गिवन है। नहीं सर, हम कह रहे हैं हमेशा गिवन रहती है फ्रीक्वेंसी। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे बच्चों एफ आई एक्स आई निकालिए, बताओ। FIA 40 मल्टीप्लाई नहीं करना आता, देखिए ध्यान से। 40, 180, 1 ये बच्चों 250, ये हो गया 385, ये हो गया 405। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लीकेशन। ये हो गया समेशन एफ आई एक्स आई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1260 आ जाएगा। और बच्चों ये मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड है। तो जो मीन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये हो जाएगा बच्चों 1260 अपॉन फ्रीक्वेंसी का सम। बच्चों एक बार चेक कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी का सम यानी कि समेशन एफ आई कितना आ रहा? 50। तो बच्चों जब आप ये सम चेक करेंगे तो ये 50 आएगा, उससे डिवाइड करेंगे तो ये 25/2 करके आ जाएगा। यानी बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन तो एकदम ही बेसिक था, इसमें आपने निकाल के दे दिया कि डायरेक्ट मेथड से जो मीन है वो कितना निकल के आएगा? 25.2। तो बच्चों इस मीन को निकालना बेहद आसान काम था, इसमें आपको कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। चलिए बच्चों, अब हम लोग जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे वो डायरेक्ट मेथड था। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डायरेक्ट मेथड। तो बच्चों अब हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, उसका नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो बच्चों सेकंड वाले मेथड का नाम है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो अब हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे और फिर से वही बात सारी रिपीट करेंगे जो मैंने आपको बताई है। दिस इज एज्यूम्ड मीन मेथड। ये हो गया बच्चों आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। चलिए इसको अब यूज करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और क्वेश्चन को एग्जांपल को यूज करके हम लोग उसको सारा काम कर देंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास यहाँ पे जो डाटा गिवन है उस डाटा को हम लोग पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो एग्जाम में आपके पास डाटा गिवन होगा उस डाटा का फॉर्मेशन आप कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले डाटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये बच्चों डाटा का फॉर्मेशन होता जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास गिवन है वेट केजी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बच्चे यहाँ पे लिखा है 50 से लेके 52, फिर लिखा है 52 से लेके 54, फिर लिखा है 54 से 56। तो बच्चों ये क्या गिवन है? ये इंटरवल गिवन है जिसको आप क्लास इंटरवल के फॉर्म में देख रहे हैं। और बच्चों अभी सिखा चुके हैं कि अगर क्लास इंटरवल दिया है तो उसको यूज करके आप किस तरह से मिड वैल्यू निकालते हैं। दिस इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी आपके पास गिवन है। तो ये भी हम आपको लिख करके दे देते हैं। उसके बाद बच्चों हमको मीन वेट निकालना है, लेकिन मीन वेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे? जो एल्गोरिथम बताएंगे उसी एल्गोरिथम को यूज करेंगे, यानी कि एज्यूम्ड मीन मेथड की जो भी एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती होगी हम उसी को यूज करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको उसमें टेबल का फॉर्मेशन करना होगा और एज्यूम्ड मीन मेथड का जो स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले भी बताया था उसी स्टैंडर्ड को यूज करके आपको क्या करना है? मीन निकालना है। डायरेक्ट मेथड से नहीं निकालना है, एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करके निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों हम टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। क्लास इंटरवल होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, फिर क्लास मार्क होगा और उसके बाद बच्चों मेथड का नाम है डेविएशन आ रहा है मेथड के नाम। जब डेविएशन आ रहा है तो डेविएशन हम यहाँ पे निकालेंगे और डेविएशन को डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास इंटरवल, फिर यहाँ पे आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ हो गया आपका क्लास मार्क,
फिर यहाँ हो गया बच्चों डेविएशन, फिर यहाँ हो गया आपका एफ आई डी आई। जैसे बच्चों एफ आई एक्स आई करते हैं वैसे एफ आई डी आई होता है। तो बच्चों जिस भी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं उस मेथड का नाम आप जान लीजिए, एज्यूम्ड मीन मेथड होता है। चलिए सबसे पहले बच्चों हमारे पास क्लास इंटरवल वही कॉपी कर लेते हैं जो गिवन था 50 से 52। तो बच्चों ये तो सेम है तो उसको हम कॉपी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी 51। बच्चों क्वेश्चन जरूर पढ़िए। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 18 गिवन है, बिना क्वेश्चन पढ़े ना बोलिए। नहीं सर, हम क्लास में बता रहे हैं 51। अब बच्चों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा 51, 55। तो बच्चों दो यूनिट का गैप है तो अब आप 50, दो यूनिट के गैप में लिखते चले जाइए। 59, 61, 60। अब बच्चों यहाँ पे मेथड का नाम एज्यूम्ड मीन मेथड है, तो आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर बीचों बीच आपको एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। तो वो एज्यूम करने के लिए आप बीचों बीच वाला नंबर पहचान लीजिए। जैसे बच्चों 5 अंगुलियां होती हैं तो बीच वाली अंगुली कौन सी होती है? तीसरी वाली होती है, ठीक है। और अगर 4 अंगुलियां होती हैं तो बीच वाली अंगुली को आप दूसरी वाली भी ले सकते हैं और तीसरी वाली भी ले सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों यहाँ पे बीच का नंबर डिसाइड करना आसान है, वो हो गया 57। तो बच्चों यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें आपको एज्यूम कर करके बीच में ही एक नंबर लेट करना होता है, उसका नाम हो गया ए। अब बच्चों हम डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन का मतलब ये होता है कि हम हर ऑब्जर्वेशन को इस ए से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लिखा है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है एक्स आई। क्या होता है? एक्स, समझ में? एक्स आई होता है। तो सबसे पहले अगर आपको एक्स आई नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया 51 माइनस 57, फिर आएगा 53 माइनस 57, फिर आएगा 55 माइनस 57। तो बच्चों ये आपको लगातार करना है। जैसे 51 माइनस 57 करिए तो माइनस 6 आएगा, 53 माइनस 57 करिए तो माइनस 4 आएगा, फिर माइनस 2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 2 4 6 आएगा। इस तरह से बच्चों की ऑब्जर्वेशन आते जाएंगे। अब बच्चों एफ आई डी आई करेंगे तो माइनस का 108 आएगा, फिर माइनस का 84 आएगा। अब बच्चों मल्टीप्लाई करने की बारी है तो एफ आई डी आई करिए। बच्चों एफ आई हो गया और डी आई आपके पास लिखा है, ये डी आई हो गया। अब इनको बच्चों आप मल्टीप्लाई करते जाइए तो माइनस 108 माइनस 84 माइनस 34 0 32 140 90, ठीक है। तो ये हो गया समेशन एफ आई। समेशन एफ आई कितना हो गया? 150। समेशन एफ आई डी आई कितना हो गया? 36। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। सम आप कर ही लेंगे तो वो 36 निकल करके आएगा। अब बच्चों आपको मेन स्टैंडर्ड ये याद रखना है कि अगर आप डायरेक्ट मेथड से नहीं निकाल ले, एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाल ले, तो आपको ये स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि मीन निकालने के लिए आप यूज करेंगे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये स्टैंडर्ड बच्चों आपको यूज करना पड़ेगा। इसी स्टैंडर्ड को यूज करके आपको मीन निकालना है। जो सारी वैल्यूज अब आप निकाल चुके हैं इसमें पुट कर दीजिए तो आपका एक्स बार आ जाएगा 57, ठीक है, प्लस एफ आई डी आई कितना था? 36 और एफ आई का समीशन था 150। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा 57.24, 57 प्लस 0.24 तो कंबाइन करके हो जाएगा 57.2, ठीक है। तो मीन वेट कितना हो जाएगा? मीन वेट कितना हो जाएगा? मीन वेट हो जाएगा 57.24, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब जो आपका नेक्स्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट आता है बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड। बच्चों स्टेप डेविएशन मेथड देखिए जरा,
आपने डायरेक्ट मेथड देख लिया, एज्यूम्ड मीन मेथड देख लिया। अब बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड को करने के लिए हमें किस स्टैंडर्ड का यूज करना पड़ेगा वो हम लोग एक क्वेश्चन करके जान लेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चों एक क्वेश्चन क्रिएट कर लेते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से उसको हम लोग करने का पूरा प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड। उसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल देते हैं आपको। तो टेबल का फॉर्मेशन है बच्चों, आपके पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, हर बार की तरह टेबल आपको बना देते हैं। तो यहाँ हो गया बच्चों क्लास इंटरवल और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी। तो ये बच्चों टेबल का फॉर्मेशन हमने कर दिया है। चलिए, ऊपर है बच्चों क्लास इंटरवल और नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल है वो है 0 से 50, फिर 50 से 100, 100 से 5, फिर 100 से 150, 150 फिर 150 से 200, 200 से 250, फिर 250 से 300, 300। बिल्कुल सही बात। चलिए बच्चों फ्रीक्वेंसी बताइए। 17, 17, 35, 35, 43, 43, 40, 40, 21, 21, 24। 24। ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसके लिए जो टेबल बनती है, जैसे आपने देखा कि एज्यूम्ड मीन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन के लिए एक नई टेबल क्रिएट करते हैं, उसका नाम देते हैं डीआई और एफआईडीआई निकालते हैं। यहाँ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ बच्चों टेबल का फॉर्मेशन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले टेबल में क्या आएगा बच्चों, क्लास इंटरवल। सबसे पहले टेबल में क्या आएगा, क्लास इंटरवल। ठीक, फिर क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, फिर क्या आएगा उसकी मिड वैल्यू, फिर क्या आएगा एक एक्सप्रेशन, जैसे आपने डेविएशन में लिखा था वैसे आप यहाँ पे भी काम करेंगे। तो सारी बातें हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों क्या आएगा, क्लास इंटरवल। यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे क्या होगा, मिड वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, यू आई। यही बच्चों एक नया एक्सप्रेशन है। जैसे आपने डेविएशन को निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए किया था, तो यहाँ पर यू को निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करते हैं और फिर एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको समझने के लिए जब आप वर्किंग करेंगे तभी समझ में आएगा। पहले क्लास इंटरवल लिखिए, जो आपके पास पहले से गिवन था, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17, 35, 43, 40, 21, फिर 24। मिड वैल्यू दोनों का सम बाई 2 करेंगे। 0 प्लस 50 बाई 2 25, 50 प्लस 100 बाई 2 75। तो बच्चों कितने का इंटरवल आ रहा है, 50 का। यानी जो बच्चों स्मॉल एच होता है ना वो इंटरवल होता है, तो स्मॉल एच आपका कितना हो गया, 50। तो बच्चों ये कितना हो गया, 125। इस तरह से बच्चों आप 50 50 ऐड करते चले जाइए, तो हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 275। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब बच्चों इस स्टैंडर्ड को यूज करने के लिए हमें पहले की तरह एक एज्यूम्ड नंबर करना पड़ेगा। तो आप चेक कर लिए कितने ऑब्जर्वेशन है ये, 1 2, चेक करिएगा जरा, दोबारा बताते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों 6 है तो उसमें आप किसी को भी एज्यूम्ड कर सकते हैं, तीसरे वाले नंबर को भी एज्यूम कर सकते हैं और चौथे वाले भी कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने इसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब बच्चों आपको एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, यानी कि एक्स आई माइनस ए। व्हाट इज एक्स आई, एक्स आई इज मिड वैल्यू, यानी कि 25 माइनस 125 अपॉन 50, ये सबसे पहले एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी। तो 25 माइनस 125 अपॉन 50, फिर क्या होगा 75 माइनस 125 अपॉन 50। इस तरह से बच्चों कई तरह से ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। जब आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आएगा -2, फिर आएगा -1, फिर आएगा 0,
फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3। अब बच्चों क्या करना है आपको, एफ आई यू आई निकालना है। चलिए एफ आई यू आई निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों एफ आई कितना है 17, और 17 दूनी 34, -34 -35 0, ठीक है। और ये हो गया 40, ये हो गया 42, ये हो गया 72, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो ये हो जाएगा समेशन एफ आई, ये हो जाएगा 180 समेशन एफ आई यू आई इज इक्वल टू, ठीक है। ये कितना आ रहा है, ये 85 निकल के आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स बार यानी कि मीन किसके बराबर होगा, ए प्लस, ये देखिए बच्चों यही स्टैंडर्ड है जो आपको स्टेप डेविएशन मेथड में यूज करना है। बच्चों आप हमसे पूछेंगे एग्जाम में क्या आ सकता है, तो बच्चों एग्जाम में सिर्फ डायरेक्ट मेथड आता है और एज्यूम्ड मीन मेथड आता है। स्टेप डेविएशन मेथड बच्चों बहुत ही रेयर आते हैं एग्जाम में, तो उसको ना के बराबर पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बता दिया कि ये स्टैंडर्ड अगर आपको पता होगा तभी आप इसको अप्लाई करके सक्सेसफुली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर पाएंगे। यही बच्चों स्टैंडर्ड है जो आपको यूज करना होगा स्टेप डेविएशन मेथड से मीन को निकालने के लिए। तो बच्चों आप सारी वैल्यूज इसमें आपको करना धीरे धीरे स्टार्ट करिए, तब आपसे क्वेश्चन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ए क्या है बच्चों, ए आपने पहले एज्यूम कर लिया था 125, एच आपका कितना था 50 था, समेशन एफ आई यू आई आपने कितना निकालना है बच्चों 85 निकालना है, और फ्रीक्वेंसीज का जो सम है बच्चों वो 180। ये बच्चों डाटा है, तो उसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 125 प्लस 23.61, और ये बच्चों ऐड होकर के आएगा 148.6। तो बच्चों अगर आप इसी मीन को डायरेक्ट मेथड से भी निकालते हैं तो आंसर सेम रहता, आंसर चेंज नहीं करता, है ना बच्चों। अगर आप इसी को डायरेक्ट मेथड से भी निकालते ना तो आंसर बच्चों सेम आता है, आंसर चेंज नहीं होता। तो ये हो गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो बच्चों ये तीनों तरह के मेथड आप सक्सेसफुली काफी अच्छे से जान चुके हैं। मेरे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हम लोग को मीडियन निकालना है। मीडियन कैसे निकालेंगे वो भी आप समझिए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा चुके हैं हम लोग। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। वैसे तो बच्चों क्लास 9th में जब हम लोग करते थे अनग्रुप डाटा के लिए तो उसमें ऑब्जर्वेशन दिए रहते थे, उन ऑब्जर्वेशन को हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद चेक करते थे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन होती थी n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2+1th ऑब्जर्वेशन का मीन, और अगर ऑड है तो वो होती थी n+1/2th ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट आपका मीडियन बन जाता था। लेकिन बच्चों क्लास 10th में आते ही क्लास 9th वाले क्वेश्चन चले जाते हैं। क्लास 10th में आपके पास सीधा सीधा ग्रुप डाटा आएगा, क्लास 9th की तरह अनग्रुप डाटा नहीं आएगा। तो ये हो गया बच्चों क्लास 9th का, लेकिन अब वो क्लास 10th में है तो 10th के हिसाब से देख लेते हैं। तो ये फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा। बच्चों अगर आपने अपना एग्जाम दिया होगा क्लास 10th का तो ये सेम क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया गया था, चेक कर लेना। सभी बच्चे ध्यान दें, अगर आपने अभी अपने क्लास 10th का एग्जाम दिया होगा तो आपको ये सेम टेबल दी गई थी निकालने के लिए मीडियन, यही सेम टेबल। तो ये क्वेश्चन बच्चों आर एस अग्रवाल से ही पहला एग्जाम्पल आपको दिया गया था जिसको आप सक्सेसफुली नहीं कर पाए थे, ठीक है। अब इसको आप करने के लिए तैयार हो जाइए। तो ठीक है बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं मार्क्स और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये हो गया बच्चों 20 से 30, फिर ये हो गया 30 से 40, फिर ये हो गया 40 से 50, फिर ये हो गया 50 से 60, फिर ये हो गया 60 से 70, फिर ये हो गया 70 से 80, ठीक है। और उसके बाद हो गया 80 से 90, 80 से 90। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितना है 5, 15, 25, 35,
20, 7, 8, 10। तो बच्चों ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको हम लोग फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्वेश्चन गिवन है, अब आप उससे मीन नहीं निकालना है, मीडियन निकालना है। क्या निकालना है? मीडियन। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर आपके पास मान लीजिए इस तरह से लिखा हो, डाटा पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों आपका जो डाटा है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए 20 से 30 और यहाँ पे लिख दिया जाए 31 से 40। तो बच्चों जहां से एंड हो रहा है वहीं से अभी चालू हो रहा है, उसको तो हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। ये डाटा आपका कैसा है? कंटिन्यूअस, क्योंकि 30 से एंड हो रहा, 30 से चालू हो रहा, 40 से एंड हो रहा, 40 से चालू हो रहा। अभी तो डाटा कंटिन्यूअस है। इन केस बच्चों अगर डाटा आपका कंटिन्यूअस नहीं रहता है तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे, इसमें 0.5 बढ़ाएंगे। यस बेटा, ऐसा करने पर जो आपका डाटा होगा वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और डाटा कंटिन्यूअस हो जाएगा तो उसके बाद बच्चों वैसे ही हम काम करते हैं जैसा हम करते हैं। चलिए बच्चों, अभी हम लोग करते हैं मीडियन का काम। तो मीडियन के लिए बच्चों जल्दी से हम लोग टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम लोग जल्दी से अभी टेबल बनाएंगे और टेबल को कंप्लीट करते हैं और मीडियन निकालते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी दिया गया था करने के लिए, जिसको आप नहीं कर पाए थे, लेकिन अब आप कर लेंगे। सबसे पहले बच्चों आप क्लास लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, इसको हम लोग लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी और ये हो गया आपकी क्लास। चलिए, तो बच्चों ये हो गया 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। अब बच्चों फ्रीक्वेंसी लिखना है, यहाँ चालू करते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ लिखेंगे 15, फिर 25, फिर 20, फिर 7, फिर 8, फिर 10। ये हो जाएगा सॉल्यूशन। कितना हो गया? 90। ये हो गया 5, फिर 20, फिर 45, फिर 65, फिर 72, फिर 80, 90, फिर 90। ये बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का मेथड आपको बता देते हैं। पहली वाली फ्रीक्वेंसी बच्चों कॉपी कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसमें 15 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 20 में 25 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, फिर 20 में 45 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा, फिर 65 में 7 ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा, फिर 8 में 72 ऐड करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो बच्चों लास्ट वाला जो आएगा ना 90, वो फ्रीक्वेंसी के सम से क्या करता है? मैच भी करता है। तो बच्चों ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने का बहुत आसान मेथड होता है कि पहला वाला ऑब्जर्वेशन कॉपी कर दो, बाकी सब ऐड करके यहाँ पे लिखते चले जाओ इस तरह से। और बच्चों लास्ट में अगर ये 90 ना आए, मैच ना करे फ्रीक्वेंसी के समझ तो गलत, तो समझ लेना गलत। जो ध्यान पूर्वक अगर आप समझेंगे तो आपको ये मीडियन का क्वेश्चन किस तरह से करना है समझ में आ जाएगा। तो अभी तो सिर्फ टेबल बनाई है, तो बच्चों हम लोग मीडियन के लिए तैयार होते हैं। मीडियन के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड पहले बच्चों आप समझ लीजिए। तो मीडियन के लिए आप क्या स्टैंडर्ड यूज करेंगे? तो जो बच्चों ग्रुप डाटा में मीडियन निकालते हैं वो होता है L प्लस, ध्यान से देखिएगा, H टाइम्स N/2 माइनस CF, N/2 माइनस CF। CF का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट क्लोज। ये होता है बच्चों निकालने का आपके पास स्टैंडर्ड। इसी स्टैंडर्ड को बच्चों आप जब यूज करेंगे तब जाकर के आपके पास कौन सा क्वेश्चन होगा? मीडियन निकालने वाला। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम लोग डिसाइड करते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या क्या गिवन। तो सबसे पहले बच्चों जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है उसको कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? N/2 चाहिए, तो 90/2 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। H बच्चों इंटरवल होता है, अगर आप ध्यान से देखें 20 से 30 हो, 30 से 40 हो, तो ये इंटरवल कितना का है? 10 का। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ बातें बहुत आसान लग रही होंगी। अब बच्चों हमको ये देखना है
कि जैसे ही आपने n/2 किया तो 45 आया, आपको चेक करना है 45 कहां पर आ रहा है। तो आपको सबसे पहले चेक करना होगा कि 45 कहां पर आ रहा है, बताओ। 45 45 है सर, 40 to 50। थर्ड में, थर्ड वाला। हाँ, तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो बातें समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक अभी देखिए। तो बच्चों इस बात को हम लोग एक बार दोबारा डिस्कस करके समझ लेते हैं, बीच में ब्रेक लिया था। बच्चों सबसे पहले आपको ये मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम n/2 करते हैं। तो बच्चों जैसे आप n/2 करेंगे तो 45 आएगा। लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर इवन होते हैं तो हम मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2th ऑब्जर्वेशन और n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का हम क्या लेते हैं, मीन लेते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा सोचना है कि जब आपने n/2 निकाला तो 45 आया, और n/2 + 1 निकालेंगे तो 46 आएगा। तो आप ऐसे सोच लो कि जो भी वैल्यू आएगी वो 45 से बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बच्चों अगर हम 45 से बड़े में जाएंगे तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 से अगर थोड़ी सी भी बड़ी हुई तो हम कौन से इंटरवल में चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली क्लास में चले जाएंगे। तो बच्चों ये आपकी मीडियन क्लास होगी। तो ये मीडियन क्लास होगी, और ये मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों एल की जगह यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 50 पुट कर देंगे। और बच्चों ये जो डिफरेंस होता है यहाँ पे ये सेम होता है, जैसे ये 10-10 का क्लास इंटरवल है। तो बच्चों यहाँ पे एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। n/2 क्या होता है, n/2 बच्चों भी हमने बताया 45। और बच्चों ये जो CF है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है प्रीसीडिंग क्लास। तो बच्चों अगर आपकी क्लास ये है मीडियन क्लास, तो उसकी प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, वो 45 है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कमाल का बन गया है, क्योंकि n/2 भी 45 है और प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी भी 45 है। ये बात आप समझने की पहले कोशिश करिए, ठीक है। और बच्चों जो मीडियन क्लास थी आपकी, उस मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी है, 20 है। तो बच्चों मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी आपकी 20 है, n/2 आपका 45 है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास भी आपका 45 है। तो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू 50 है। जब बच्चों ये सारी वैल्यूज आप पुट कर देंगे तो पुट करने पर आपके पास मीडियन निकल करके 100% आ जाएगी। फिर भी बच्चों अगर आपको ये कम समझ में आया हो तो ऐसे केस में अभी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। अभी हम इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे 50 और उसके बाद लिखेंगे 10। ये हो गया 45 - 45 और नीचे क्या है बच्चों, 20। अगर बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे तो ये 50 + 0 बचेगा, तो आंसर इज 50। इसकी जो मीडियन है बच्चों वो 50। हो सकता है बच्चों आपको ये क्वेश्चन ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, आपको एक और क्वेश्चन दे करके आपको अच्छे से समझाते हैं, तो दूसरे क्वेश्चन से आपको होपफुली ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आप एक टेबल क्रिएट करिए और उसको आप मीडियन में यूज करिए। चलिए बच्चों तो स्टार्ट हो जाइए सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ। सबसे पहले बच्चों लोग टेबल का फॉर्मेशन करते हैं। ये बच्चों टेबल का फॉर्मेशन कर दिया। चलिए सबसे पहले बच्चों क्या लिखना है, वेजेस। वेजेस को बच्चों हिंदी में कहते हैं मजदूरी, क्या कहते हैं, दिहाड़ी कहते हैं। दिहाड़ी, मजदूरी। तुम्हें पढ़ा हुआ? तो जो बच्चों लोग लेबर मंडी के पास रहते हैं उनको ये जरूर पता होता है कि सर मैं सिविल लाइन से रहता है। ओके वहां पे भी तो होता होगा। चलो बच्चों, बच्चों लेबर ही जानती है कि मजदूरी क्या होती है। चलिए बच्चों पूरे दिन में किया गया मजदूरी, टीचर की भी एक मजदूरी होती है, हर आदमी की एक मजदूरी होती है जो उसको पूरे दिन में दी जाती है। मजदूरी का मतलब बच्चों आप समझ सकते हैं, मेहनताना। हर आदमी का एक मेहनताना भी होता है जो उसको दिया जाता है। तो बच्चों इस मेहनतानों को सुन करके आप बिल्कुल भी मजाक ना उड़ाइए, क्योंकि ये किसी का भी मेहनताना हो सकता है। तो बच्चों टेबल को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स बड़े बड़े थे तो हमने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया है, आगे से 8 हटा दिया, तो बस इतना काम किया। तो 7, 14, 19, 25,
20, 10 इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग अभी कंप्लीट कर लेते हैं टेबल को। हम वर्टिकल टेबल बना करके आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप उसमें घबराइए नहीं। चलिए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पेज पे जा करके सीधा मीडियन को ही रिफर्ड करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर वो बच्चे ध्यान से देखिए जिनको मीडियन के बारे में बहुत ही कम क्लियर है, वो मीडियन कभी निकालते नहीं है, और मीडियन का नाम आते ही वो ईद का चांद बन जाते हैं। फ्रीक्वेंसी, जो बच्चे सो रहे हैं कृपया जागने की कोशिश करें, मैं आवाज लगाता रहूंगा, जागते रहो। चलिए तो बच्चों बताइए, बोलो बेटा। 800 से 820, 820, 820 से 840, 820 से 840 से 840, 860, 860 से 880, 880 से 900, 860 से 880, 880 से 900, 900 से 920, 920 से 940, 19, 25, 20, 10, 5, 7, 21, 40, 65, 85, 95, 100. चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। n बाई 2 बच्चों आपका कितना आ गया? 50। बच्चों सबसे पहले आप 50 देखिए कहां पर है। 50 कहाँ आएगा बच्चों, पहचानने की तरीका कुछ। 50 आएगा 40 के बाद, ये वाली, इस वाले 40, 50 जो आएगा 40 के बाद आएगा। तो बच्चों ये आपकी मीडियन क्लास हो गई, ये इसकी लोअर लिमिट होगी 860. ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास हो गई 40, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास हो गई, ये बच्चों हो गया CF, और ये हो गया F, और ये हो गया L, और H बच्चों कितना है? 20। सारी वैल्यूज आपको एक बार में पता पड़ा। अब बच्चों वैल्यूज को आप क्वेश्चन में यूज करिए, आपको एक आनंद की प्राप्ति हो। मीडियन क्लास कौन सी बच्चों? फॉर्मूला है आपका L प्लस H इंटू n by 2 minus CF upon F. फुल डिवाइडेड। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे सारी वैल्यूज जो आपको बताई मैंने, आप पुट करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले L क्या है बच्चों, क्या बताया था? 50। तो 50 यहाँ पर आएगा, ये है 50, तो ये बच्चों L हो गया। तो L बच्चों 860 होना चाहिए, हाँ 860 गिवन भी है। प्लस H का क्लास इंटरवल कितना था? 20, n by 2 कितना है? 50, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 40. तो 65 के ऊपर है 40, तो बच्चों 40 होगा, बोलो 40। और F कितना होगा? 25। बच्चों बिल्कुल सही बताया, इसका मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ गया, और आपने पटक के क्वेश्चन गिरा दिया, और मीडियन निकल करके आ गई 868। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर। बच्चों हम लोग यहाँ पर एक मॉड निकालने के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है फाइंड द मोड ऑफ फॉलोइंग डाटा। बच्चों अब हम लोग यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं? मोड निकालने। ठीक है, तो बच्चों मोड को हमें किस तरह से निकालना होता है वो समझने की कोशिश करें। तो यहाँ हो गया क्लास, यहाँ हो गई फ्रीक्वेंसी, ये हो गया 0 से 20,
20 से 40, 40 से 80, अच्छा 20 है, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो ये बच्चों आपका टेबल कंप्लीट हो गया और ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इन्होंने पहले से ही लिख दिया है, काम आसान हो गया। चलिए बच्चों ये टेबल है, ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है, जो बच्चे खुद से कर रहे हैं क्वेश्चन तो वो इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले बच्चों मॉड निकालने के लिए आपको किन बातों का ध्यान देना है, ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए सबसे पहले बच्चों मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे पहले आपको मॉडल क्लास देखनी होगी, यानी कि नंबर ऑफ सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो बच्चों जब आप पूरा डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो यहाँ पर है 12 है। यानी बच्चों आपकी मॉडल क्लास कितनी हो गई, 60 to 80 हो गई ये आपकी मॉडल क्लास। तो बच्चों जो पहली वाली वैल्यू होती है उसको हम लोग कहते हैं एक्स के, आपका क्लास इंटरवल है 20, ठीक है। और जो आप एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं एफ के, और एफ के से पहले होती है एफ के -1 और एफ के आगे होती है एफ के +1। ये बच्चों होता है करने का तरीका। तो बच्चों यहाँ समझना काफी आसान है लेकिन स्टैंडर्ड लोग इसको याद नहीं रख पाते। तो मॉड का स्टैंडर्ड ही इंपॉर्टेंट है जिसको याद रखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और बिना याद किए चले जाते हैं। आइए तो बच्चों हो गया एफ के -1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ के -1 माइनस एफ के +1। ये बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ये ध्यान रहेगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मॉडल क्लास कहाँ पर है, सारी वैल्यूज एक बार बता देते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा रिपीटेशन हो रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा यहीं पर है, तो ये बच्चों आपकी मॉडल क्लास होगी। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं एक्स के, ठीक है। ये एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग होगी एफ के, क्लास इंटरवल आपका 20 का है। एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ के -1 और एफ के +1। ये सारी वैल्यूज बच्चों आप जान चुके, उठा करके आप यहाँ पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो यहाँ पे चुटपुट देखिए 60 प्लस यहाँ पर एच कितना हो गया 20। तो बताइए बच्चों एफ के कितना है, तो आप कहोगे गुरु जी 12, एफ के -1 10 है, 12 - 10, ठीक है। चलिए 2 इंटू एफ के कितना है, यानी कि 2 इंटू 12 माइनस एफ के -1, एफ के -1 बच्चों कितना बताया था 10, और एफ के +1 कितना है बच्चों 6। ये बच्चों हो गई क्रिया। अब बच्चों यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज को सॉल्व करना होगा। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये 65 आएगा, यानी जो बच्चों मॉड है आपका वो कितना है 65। ये बच्चों आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों फाइनली मॉड हमने इनको निकाल के दे दिया, ये वैल्यू जो आ रही है ये 65 है, इसे आपको याद रखना होगा। तो मेरे हिसाब से सारे बच्चों को मॉड काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मॉड पे आपको ध्यान देना है, ये आपका मॉड था जिसको मैंने फाइनली आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, ठीक है। ठीक है, ओके बच्चों, तो मॉड आपको क्लियर है। तो मॉड को करने के लिए आपको ये स्टैंडर्ड अगर नहीं पता है तो ये स्टैंडर्ड आपकी जान निकाल के रख देगा। यही स्टैंडर्ड आपका मेन यूज होना है मॉड निकालने के लिए, ठीक है। वंस अगेन बच्चों याद रखिएगा, जहां नंबर ऑफ स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे होंगे वहां पे ये एक्स के होगा, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एफ के हो जाएगा, ये एफ के -1, ये एफ के +1, और क्लास इंटरवल आपका क्या है 10, ठीक है। तो बच्चों उसको अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपका मॉड वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा क्या ओजाई वाला करना चाहते हो, है ही नहीं कोर्स में नहीं है तो हम यहीं पे अंत करते हैं। सर, ये ग्रुप में भेज दीजिएगा। हाँ बेटा।